आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथिगण, देश के कोने कोने से आए सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। ओम शांति। आज पिछले 2 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ कि मुझे आज इस इतने बड़े मंच से यहाँ आप सभी के साथ रूबरू होने का अवसर मिला। और मुझे जो आज का विषय दिया गया है कि वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। वैश्विक तौर पर अगर मैं बात करूं मीडिया की शांति और भूमिका की, तो कुछ विषय मुझे आज याद आते हैं। मैं लंबे समय से पत्रकारिता में रहा और फिर उसके बाद पीआर, जो पत्रकारिता का ही एक रूप है, उससे जुड़ा और पत्रकारों के साथ रहा। आप देखिए कि आज पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रही है। कहीं युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, कहीं दूसरी समस्याएं हैं। पिछले दिनों हमने कोविड जैसी समस्या से अपने आप को उबार करके यहाँ तक लेके आए हैं। तो हम देखिए कि उस पूरे परिदृश्य में मीडिया की सकारात्मक भूमिका कैसे हो सकती है, मीडिया कैसे हम सभी को एक शांति के रास्ते पर लेकर के जा सकता है, जो ब्रह्म कुमारी जी के राजयोग का भी मूल मंत्र है और जिसको हम पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारा जो अफगानिस्तान, सीरिया और दक्षिण सूडान जैसे क्षेत्रों में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपसे बात करूंगा। बाकी मेरे से बड़े वक्ता सभी लोग बैठे हैं। तो वहां पे जब सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे युद्ध के क्षेत्र की, तो बीबीसी मीडिया एक्शन के तौर पे एक कैंपेन वहां पर शुरू किया गया और उस कैंपेन का एकमात्र उद्देश्य था कि वहां पे जो भी नेगेटिविटी हो, जो भी युद्ध में नुकसान हो, उस सब के बीच में शांति और संवाद स्थापित करना। और बड़ा अच्छा उसका वैश्विक तौर पर जो है सफलता रही है। उसके बाद अगला जो क्षेत्र आया इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध का, उसमें द पीस फैक्ट्री करके एक अभियान चलाया गया। मेक पीस वायरल करके अभियान में इजराइल और अरब देश के युवाओं को जोड़ने का सभी का काम किया गया। तो उसमें आप देखिए कि किस तरीके से मीडिया ने वैश्विक तौर पर शांति और सद्भावना को अपनाने का काम किया। वहां पे सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे दूसरे विषयों पे, लेकिन इन सभी विषयों के जरिए लोगों को जोड़ने का, शांति की तरफ भेजने का काम किया गया। उसके बाद आप भारत की बात करें, भारत में आप देखें कि ऑल इंडिया रेडियो सांस्कृतिक एकता और संवाद का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ऑल इंडिया रेडियो उसने पूरे देश में जो विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, वहाँ पर किस तरीके से काम किया। और आज भी ऑल इंडिया रेडियो हमारे विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक त्योहारों, सामाजिक सुधारों, राष्ट्रीय एकता के जो कार्यक्रम हैं, उनसे बड़े अच्छे तरीके से ऑल इंडिया रेडियो ने हमें जोड़ा है। देखिए, हम सभी लोग रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, विभिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, लेकिन उसके बीच में पिछले कुछ दिनों से हमने कहा कि अपराध जगत की नेगेटिव खबरें और वो दूसरी खबरें लोग ऊब चुके थे उनसे। तो फिर उनसे एक जन्म हुआ कि मैं एक हरियाणा, पंजाब, जो भी इस एरिया है, मध्य प्रदेश से निकलने वाले दैनिक भास्कर अखबार से, उसमें एक स्टोरी आती थी, नो नेगेटिव न्यूज। नो नेगेटिव न्यूज करके बड़ा अच्छा उसको लोगों ने सराहा। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि लोग ऊब चुके हैं और शांति और सद्भावना की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शांत माहौल चाहिए पूरे क्षेत्र में। तो नो नेगेटिव न्यूज आई। फिर उसके बाद उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उन्होंने एक नो नेगेटिव मंडे करके, कि मंडे के दिन हम कोई भी नेगेटिव न्यूज उसके अंदर नहीं लेकर के आएंगे। तो वो मीडिया की एक महती भूमिका जो वैश्विक शांति और सद्भाव की दिशा में एक बड़ा कदम था। उसके बाद आज तक जैसे बड़े जो चैनल रहे हैं, आज तक जैसे बड़े चैनलों ने गुड न्यूज करके एक चैनल स्टैब्लिश किया। उसमें कहा कि हम दूसरे चैनलों पे क्राइम, अपराध, दूसरी चीजें दिखाते रहते हैं, लेकिन हम गुड न्यूज करके एक चैनल लेके आएंगे तो उस पर अच्छी अच्छी खबरें सारा दिन दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि उसकी टीआरपी कुछ ही दिनों में बाकी चैनलों से काफी आगे निकल गई। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में भी जब हम कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। मैं कोविड काल की अगर बात करूं, कोविड काल में जब मीडिया के संसाधन सब बंद हो गए थे, लोग जा नहीं पा रहे थे, रिपोर्टिंग हो नहीं रही थी, तो क्या हुआ? तो वहां पे लोगों के सामने आया नया सोशल मीडिया का ट्रेंड। खुद हम लोगों ने
जब ये देखा कि सूचनाएं लोगों के बीच में जा नहीं रही हैं और जो सूचनाएं जा रही हैं कि वहाँ फला जगह 10 आदमी मर गए, फला शमशान घाट में जगह नहीं बची है, उस जगह पे ये काम हो रहा है, तो सब लोग एक पूरी तरह से अंधकार में सब लोग डूब गए थे। तो उसके बीच में मीडिया ने ही एक काम करने का कोशिश की कि लोगों की पॉजिटिव स्टोरियां वहाँ पे क्रिएट की। पॉजिटिव स्टोरियों में बताया कि लोग किस तरीके से दिल्ली के शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए काम कर रहे हैं। एक आदमी है जिसने अपनी BMW जैसी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को उसमें एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। कोई आदमी जा रहा है कि एक आदमी गया, उसने 50 कैंपर सुबह पानी के रखे और लोगों के लिए वहाँ पे सारा दिन पानी पिलाने का काम किया। उसने कहा कि कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कोविड जैसी चीज़ है अगर है और उसमें लोग चारों तरफ से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उसमें हम किस तरीके से आम आदमी की मानवता की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में हमारे बीच में रही। नेपाल में जब आपदा आई तो कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए कैंपेन चलाया पूरे वैश्विक स्तर पर। तो इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में हुई, पूरे विश्व में हुई। और मेरा सभी मीडिया के जो बंधु आए हैं पूरे देश से, तो मेरा उनसे सभी से अनुरोध है कि हम अपने दैनिक रूटीन से हट करके कुछ काम आम लोगों के लिए करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी का आज मुझे यहाँ मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।